क्लास 8 का चैप्टर 3 है चतुर्भुजों को समझना। चतुर्भुजों को समझने के लिए पहले इससे मैंने एक वीडियो बनाया है जिसमें मैंने कर्व की बात की है कि वक्र क्या है, सरल वक्र क्या है, बंद वक्र क्या है, सरल बंद वक्र किसे कहते हैं। तो वो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उस पर जाके देख सकते हैं, या आप प्लेलिस्ट बनी है उसमें भी वो वीडियो बना हुआ है, वहां पर मैंने अपलोड कर दिया है। अब हम बात करते हैं चतुर्भुजों की। तो उससे पहले हम बात करेंगे पॉलीगॉन की, यानी बहुभुज। बहुभुज किसे कहते हैं? बहुभुज, हमने कर्व की बात की थी, तो कोई भी ऐसा कर्व जो सिंपल हो, क्लोज हो और सिर्फ रेखाखंडों से बना हो, लाइन सेगमेंट से बना हो, उसको हम बोलते हैं बहुभुज। कोई भी वक्र क्या हो, सरल हो, बंद हो और केवल रेखाखंडों से बना हो, ऐसा वक्र क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। जैसे सिंपल कौन सा होता है? जो अपने आप को काटता नहीं है। क्लोज कौन सा होता है? जो जिस पॉइंट से शुरू होता है वहीं पर आकर बंद हो जाता है। जैसे ये एक सरल वक्र है, ये भी एक सरल वक्र है, ये भी एक सरल वक्र है, ये सारे सरल वक्र हैं आपके। ये भी सरल है, ये सरल नहीं है, ये सरल नहीं है, इसके अलावा ये भी आपका सरल नहीं है। ये सरल क्यों नहीं है? क्योंकि वक्र में, सरल वक्र में हमेशा क्या होता है, किसी भी बिंदु से जाने के दो तरफ रास्ते होते हैं, दो दिशाओं में। यहां आप ये बिंदु लेंगे तो यहां से जाने के 3 रास्ते हैं, 1 2 3, यानी यदि 2 से ज्यादा रास्ते हैं कहीं किसी बिंदु से जाने के, तो वो वक्र सरल नहीं होता। बाकी आप देखो, सरल वक्र में आप कहीं भी बिंदु लेंगे, वहां से जाने के 2 रास्ते होते हैं। कहीं भी आप बिंदु लीजिए, जैसे इस वक्र पे यहां लिया तो यहां से जाने के 2 रास्ते हैं। बंद वक्र में नहीं, सरल जो वक्र सरल नहीं है, वहां आपको ऐसा बिंदु मिलेगा जहां से जाने के 2 से ज्यादा रास्ते हैं। जैसे इसमें 2 से ज्यादा रास्ते हैं, इसमें यहां एक बिंदु ऐसा है जिससे जाने के 4 रास्ते हैं। तो ये सरल और वक्र के बारे में, और जो वक्र सरल नहीं है उसके बारे में, बंद वक्र के बारे में, खुले वक्र के बारे में एक पूरा वीडियो है, वो आप देख सकते हैं पहले। तो ऐसा वक्र जो सरल है, बंद है, अभी देखिए बंद है, जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर समाप्त हो गया। ये भी क्या है? जहां से शुरू हुआ वहीं पर आकर समाप्त हो गया, ये बंद है। अब इन बंद वक्र में से जो रेखाखंड से बने हैं, जैसे ये रेखाखंड से बना है, सिर्फ लाइन सेगमेंट से जो बना है और बंद है और सरल है, वो क्या कहलाता है? बहुभुज कहलाता है। तो बहुभुज की एक तो परिभाषा आप सीधे तरीके से ये लिख सकते हैं कि ऐसा सरल बंद वक्र जो सिर्फ रेखाखंडों से बना हो, बहुभुज कहलाता है। ऐसा सरल व बंद वक्र जो केवल रेखाखंडों से बना हो, चतुर्भुज कहलाता है। अब कुछ और उदाहरण देखिए आप। यहां देखिए, मैंने आपको कुछ उदाहरण दिए हैं। इसमें ये एक सरल वक्र है और बंद वक्र है और सिर्फ रेखाखंडों से बना है, तो ये बहुभुज है। ये भी एक सरल, बंद और रेखाखंडों से ही बना हुआ बहुभुज है, वक्र है, तो ये बहुभुज होगा। ये भी सिर्फ रेखाखंडों से बना है, बंद भी है और सरल भी है। ऐसी ही ये सारी आकृतियां हैं। देखिए यहाँ जो मैंने ग्रीन पेन से बनाई हैं, ये आकृतियां सिर्फ रेखाखंडों से बनी हैं और ये सरल हैं और बंद हैं। तो ऐसे वक्र सारे क्या कहलाते हैं? बहुभुज कहलाते हैं। तो ये सारे बहुभुज हैं, यानी पॉलीगॉन हैं। राइट साइड में मैंने जो रेड पेन से आकृतियां बनाई हैं, इनमें क्या दिक्कत है कि ये सरल नहीं है। ये वक्र अपने आप को काट रहा है यहां पर, तो ये वक्र सरल नहीं है। जो सरल नहीं है वो चाहे रेखाखंडों से बना हो, बहुभुज नहीं हो सकता। तो ये एक बहुभुज नहीं है। यह भी बहुभुज नहीं है। यह भी रेखाखंडों से बना है, सरल भी है, लेकिन ये बंद नहीं है, इसलिए ये बहुभुज नहीं है। ये अपने आप को काट रहा है, तो सरल नहीं है, इसलिए बहुभुज नहीं हो सकता। और ये भी क्या है? इसमें कुछ ऐसे बिंदु हैं जहां से जाने के 2 से ज्यादा रास्ते हैं, तो ऐसा वक्र भी सरल नहीं होता। देखिए ये सरल वक्र है, लेकिन जैसे आप इसमें ये लाइन खींच देंगे, ये सरल नहीं रहेगा। तो उम्मीद करता हूं आप समझ गए होंगे अब तक कि बहुभुज किसे कहते हैं। अब बहुभुजों में आप कुछ परिभाषाएं याद कर सकते हैं, उनकी डेफिनेशन। जैसे एक तो मैंने बता दी कि ऐसा वक्र जो सरल हो, बंद हो और केवल रेखाखंडों से बना हुआ हो, सही है परिभाषा। और आप क्या कह सकते हैं? ऐसी बंद व सरल आकृति जो केवल रेखाखंडों से बनी हो, या 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद व समतल आकृति को बहुभुज कहते हैं। ये भी आप एक इसकी डेफिनेशन यानी परिभाषा लिख सकते हैं।
3 या 3 से अधिक भुजाएं, क्योंकि जब तक 3 भुजाएं नहीं होंगी तब तक आकृति बंद नहीं होगी। जैसे आपने दो भुजाओं से आप बंद नहीं कर सकते, आपको बंद करने के लिए तीसरी भुजा चाहिए। तो 3 या 3 से अधिक भुजाओं से घिरी हुई बंद व समतल आकृति को क्या कहते हैं? बहुभुज कहते हैं। बंद व सरल कह सकते हैं आप। एक समतल में बनी हुई आकृति होनी चाहिए, तो इसलिए बहुभुज की ये मैंने आपको कुछ परिभाषाएं बताई हैं। अब इसके बाद में आपकी बुक में जो दे रखा है वो इस प्रकार है। बहुभुज केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र बहुभुज कहलाता है। जो मैंने आपको पहले परिभाषा बताई वो बुक में आपकी ये दे रखी है कि केवल रेखाखंडों से बना सरल बंद वक्र, ऐसा कर जो सिर्फ लाइन सेगमेंट से बना है, सिंपल है और क्लोज है, वो क्या कहलाता है? पॉलीगॉन कहलाता है। ये देखिए यहां पर कुछ आपको सरल बंद वक्र दिए गए हैं जो केवल रेखाखंडों से बने हैं, तो ये बहुभुज हैं। ये बहुभुज नहीं है क्योंकि ये सरल नहीं है और खुला भी है। ये बंद तो है लेकिन सरल नहीं है, और ये बंद नहीं है, सरल तो है लेकिन बंद नहीं है। तो ये सारी जो आपकी बातें हैं उनको पूर्ण नहीं करते, सरल, बंद और केवल रेखाखंडों वाली। इनमें रेखाखंड है लेकिन इनमें कुछ सरल नहीं है, कुछ बंद नहीं है, तो इसलिए ये वक्र बहुभुज नहीं है। अब बहुभुज में कम से कम कितनी भुजाएं हो सकती हैं? 3। तो 3 भुजाओं वाले बहुभुज को हम कहते हैं त्रिभुज यानी ट्राइंगल। तो उसके लिए तो एक आपकी बुक में टेबल बनी है सारिणी, वो मैं आपको दिखाता हूं अभी यहां पर। इस प्रकार से यदि भुजाओं या शीर्षों की संख्या, शीर्ष क्या होते हैं? जैसे ये बिंदु जहां पर 2 भुजाएं मिलती हैं वो शीर्ष होते हैं। जहां पर आपकी 2 भुजाएं मिलती हैं, जैसे ये भुजा यहां मिली तो ये एक शीर्ष है। ये दोनों भुजाएं यहां मिली, यहां शीर्ष है और एक यहां शीर्ष है। जितनी भुजाएं होती हैं उतने ही शीर्ष होते हैं, यानी जितनी साइड्स होंगी उतने ही वर्टेक्स होंगे। तो यह एक ट्राइंगल होता है जिसमें 3 भुजाएं हो, ऐसा बहुभुज क्या कहलाता है? त्रिभुज कहलाता है। जिसमें 4 भुजाएं हो वो चतुर्भुज या क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। जिसमें 5 भुजाएं हैं वो पंचभुज और इंग्लिश में उसको पेंटागोन बोलते हैं। जिसमें 6 भुजाएं हो वो षटभुज या हेक्सागोन। जिसमें 7 भुजाएं हो वो सप्तभुज और या फिर इंग्लिश में हेप्टागोन। और जिसमें 8 भुजाएं हो वो अष्टभुज या ऑक्टागोन। 9 भुजाएं हो वो नोनागोन। 10 भुजाएं हो वो डेकागोन। ऐसे ही 9 भुज 10 भुज, यानी हिंदी में 9 भुज 10 भुज कह सकते हैं। आप चाहे हिंदी मीडियम के स्टूडेंट हो, लेकिन आपको ऐसी वर्डिंग है वो इंग्लिश में आनी चाहिए क्योंकि ये बहुत काम आती है। तो ये सारी बातें हैं बहुभुज के बारे में कि एक बहुभुज क्या है, वक्र से किस प्रकार हम बहुभुज तक पहुंचे हैं, और बहुभुजों में फिर हम किसकी बात करेंगे? चतुर्भुजों की बात करेंगे। तो चतुर्भुज की आपको परिभाषा कहे, चतुर्भुज क्या हो गया? 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद व सरल आकृति को चतुर्भुज कहते हैं। 4 भुजाओं से घिरी हुई बंद व सरल आकृति, या आप कह सकते हैं ऐसा वक्र जो सरल और बंद है और जिसमें 4 रेखाखंड हैं या 4 भुजाएं हैं, वो क्या कहलाता है? एक चतुर्भुज यानी क्वाड्रिलेटरल कहलाता है। उम्मीद करता हूं कि आप ये जानकारी पाकर अपने आप को फील कर पा रहे होंगे कि हम कुछ सीख गए हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम चतुर्भुज के बारे में स्पेशली बात करेंगे और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज हैं, कितने टाइप का चतुर्भुज होते हैं, वो सब नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे।